एक कहावत है, जिसके दिल बहुत अच्छे होते हैं ना, अक्सर किस्मत उन्हीं की खराब होती है। अगर क्रिकेट की दुनिया में दिल जीतने के मामले में भी कोई ट्रॉफी दी जाती तो वो आरसीबी ही जीतती। एक ऐसी टीम जिसके पास क्रिकेट इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी हो, T20 क्रिकेट में दो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो, बावजूद उसके आरसीबी की अब तक की जर्नी निराशा से भरी रही। लेकिन इसी बीच एक ऐसा साल भी आया था जो किसी टीम के लिए आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे शानदार सीजन रहा। इसके बावजूद इस साल भी आरसीबी को ट्रॉफी नसीब नहीं हुई। तो क्या थे वो कारण कि आरसीबी सब कुछ जीतकर भी ट्रॉफी नहीं जीत सकी? शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताएंगे आपको। कहानी बताएंगे उस दिन की, उस मैच की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट जोन का स्पेशल एपिसोड, कहानी 2016 की। उस सीजन आरसीबी की प्लेइंग 11 में क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, केदार जाधव, शेन वॉटसन जैसे खतरनाक बल्लेबाज शामिल थे। उस साल सभी 8 टीमों में से सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की टीम आरसीबी ही थी। आरसीबी की खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि सीजन में कुल 10 मैचों में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करी और 10 मैचों में कुल 1923 रन बनाए, यानी कि औसतन हर मुकाबले में 192 रन बनाए। और याद रखिएगा, ये बात 2016 की है, जब 130 या 40 का टोटल भी डिफेंड हो जाता था। 160 प्लस गए तो विनिंग टोटल, और 180 प्लस गए तो बेहद ही बड़ा विशाल स्कोर। और हैरानी की बात यह है कि आरसीबी की पहली पारी का औसतन स्कोर ही 192 रन था। पूरे सीजन में सबसे कम स्कोर 151 रन का था, और उन 10 मैचों में से 7 बार 180 प्लस रन्स बनाए गए, जो उस समय एक बेहद ही बड़ा स्कोर माना जाता था। अभी भी अगर आपको आरसीबी की खतरनाक बल्लेबाजी में कमी लग रही है तो आपके लिए एक और बेहतरीन उदाहरण पेश करना चाहूँगा। लीग मैचों में एक मुकाबला खेला जाता है, आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स, जिसमें बारिश की वजह से गेम को 15-15 ओवर का कर दिया गया था और आरसीबी पहले बल्लेबाजी कर रही थी। और आरसीबी ने मात्र 15 ओवर में ही 211 रन ठोक दिए, जिसमें विराट कोहली ने 50 गेंदों में 8 छक्के और 12 चौकों की मदद से 113 रन बनाए। साथ ही क्रिस गेल ने 32 गेंदों में 73 रन बनाए। और सीजन में आरसीबी ने कुल 16 मुकाबलों में करीब 3000 रन बनाए, जो कि आज तक का एक रिकॉर्ड है। लीग मैचों में आरसीबी ने नंबर 2 पर फिनिश करते हुए आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है। और एबी डिविलियर्स की शानदार पारी की बदौलत आरसीबी ने गुजरात लायंस को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन अब तक आपको सब शानदार ही दिख रहा होगा, क्योंकि अब तक हम आरसीबी की अच्छाई की बात कर रहे थे। लेकिन आरसीबी के लिए इस शानदार सीजन में कुछ कमियां भी थी जो किसी को नहीं दिख रही थी। कहते हैं ना कि कई बार सकारात्मकता इतनी मजबूत हो जाती है कि या तो वो नकारात्मकता को खत्म कर देती है या फिर छुपा देती है, जो कि आरसीबी को बहुत महंगा पड़ा। आरसीबी के पास तेज गेंदबाजों के नाम पर श्रीनाथ अरविंद, शेन वॉटसन और क्रिस जॉर्डन थे। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बेंगलोर की टीम बहुत फीकी थी, जिसे उनकी बल्लेबाजी हर बार छुपा देती थी। आइए इसे हम आंकड़ों के हिसाब से समझते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है, आरसीबी की टीम ने सीजन में 10 बार पहले बल्लेबाजी करी, जिसमें कुल उन्होंने 1923 रन बनाए। तो बात करते हैं उन मुकाबलों की सेकंड पारी की। तो दूसरी पारी में आरसीबी ने गेंदबाजी करते हुए 10 मुकाबलों में 1637 रन लुटा दिए। तो वहीं 6 मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 1064 रन लुटा दिए। तो वहीं 6 मैचों में पहले गेंदबाजी करते हुए 1064 रन लुटा दिए। इस तरह से कुल 16 मुकाबलों में आरसीबी के बल्लेबाजों ने 2977 रन बनाए। तो वहीं आरसीबी के गेंदबाजों ने 2711 रन लुटा दिए, यानी औसतन प्रत्येक मैच में 170 रन दिए थे, जो कि उस समय एक बहुत ही बड़ा स्कोर माना जाता था। आगे हम बात करते हैं उस दिन की, जिसे आरसीबी का ब्लैक डे भी कहा जाता है। क्या हुआ था उस दिन, कैसे आरसीबी का सपना साकार होते होते रह गया। एक कहावत है, हाथ आया पर मुंह ना लगा। ये उस बेंगलोर की टीम और बेंगलोर के फैंस के साथ हुआ था। 29 मई 2016 आईपीएल फाइनल, आरसीबी वर्सेज एसआरएच, एम चिन्नेस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, जहां इतिहास रचने उतरे थे बेंगलोर के शेर और वार्नर आर्मी। दोनों टीमें अपनी अपनी पहली ट्रॉफी उठाने उतरी थी। टॉस करने आए डेविड वार्नर और विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टॉस हार जाते हैं और बेंगलोर को पहले गेंदबाजी करनी पड़ती है।
हैदराबाद के लिए ओपनिंग करने आए थे डेविड वार्नर और शिखर धवन, जिन्होंने आक्रामक शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 60 रन बना डाले और 63 रन पर धवन आउट हुए, लेकिन वार्नर मारे जा रहे थे। दूसरे छोर पर क्रिस जॉर्डन ने एक और बल्लेबाज को बाहर भेजा, लेकिन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे युवराज सिंह और डेविड वार्नर ने मिलकर आरसीबी के बॉलरों को आड़े हाथ लिया। डेविड वार्नर ने 38 गेंदों में 70 रन बनाए और जब वार्नर आउट हुए तब एसआर 13.3 ओवरों में 125 रन पर 3 विकेट था। नंबर 5 पर आए दीपक हुड्डा और युवी ने कुछ रन जोड़े, जिसके बाद हुड्डा और युवराज सिंह दोनों आउट हुए तो लगा आरसीबी को राहत मिलेगी, लेकिन नंबर 6 पर बैटिंग करने आए बेन कटिंग ने खूब मारा। बेन कटिंग 15 में 39 रन बनाकर नाबाद रहे और हैदराबाद ने 208 रन बना डाले। फाइनल मुकाबले में 200 से ज्यादा रन लौटा देना बेहद निराशाजनक था, जो आया मार कर गया। 209 रन का टारगेट सामान्य तौर पर बहुत बड़ा होता है, लेकिन आरसीबी के लिए ये सामान्य ही था। 209 रन के टारगेट के बावजूद मुकाबला बराबरी पर खड़ा था। दूसरी पारी की शुरुआत करने आते हैं क्रिस गेल और विराट कोहली। दोनों ने वैसी ही शुरुआत दी जिसकी आरसीबी को सख्त जरूरत थी। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले खत्म होते होते 69 रन जोड़ लिए और 9 ओवरों में ही दोनों ने मिलकर 100 रन बना दिए थे। बेंगलोर मुकाबले में एक तरफा आगे बढ़ रही थी, लेकिन 10वें ओवर के बाद आरसीबी के साथ क्या हुआ किसी को समझ नहीं आया। 11वें ओवर में 38 में 76 रन बनाकर गेल आउट हुए तो वहीं 13वें ओवर में 35 में 54 बनाकर कोहली आउट हुए, जिसके बाद बेंगलोर की पारी बिखरती चली गई। चाहे एबीडी हो या केएल राहुल या फिर शेन वॉटसन, तीनों पवेलियन लौट चुके थे, जहां ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 20 ओवर से पहले ही चेस हो जाएगा। अब मुश्किल लगने लगा था। आरसीबी 164 पर 5 थी, अब चाहिए थे 21 में 45, लेकिन अभी भी मुकाबला जीता जा सकता था, क्योंकि क्रीज पर खड़े सचिन बेबी और स्टुअर्ट बिन्नी दोनों अच्छे बल्लेबाज थे और बिन्नी ने छक्का लगाकर शुरुआत की, लेकिन किस्मत को कहां मंजूर था कि आरसीबी ट्रॉफी कहां उठा ले जाए और बिन्नी रन आउट हो जाते हैं। लेकिन अभी भी सचिन बेबी क्रीज पर थे और मुकाबला जीता जा सकता था। आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे और जब आखिरी 4 गेंदों में 15 रन चाहिए थे तो सचिन बेबी 8 में 17 रन बनाकर क्रीज पर थे और अगली ही गेंद पर रन के लिए दौड़े जॉर्डन रन आउट हो जाते हैं और अब 3 गेंदों में बनाने थे 15 रन, लेकिन 3 गेंदों पर मात्र 6 रन बने और आरसीबी की पारी 200 रन पर समाप्त हुई। मात्र 8 रन से आरसीबी ट्रॉफी से दूर रह गई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।